हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो एक एक करके हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और हम समझने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आईएमपी क्वेश्चंस, मैंने सबको कवर करके इस पूरे वीडियो को प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है, मैं सारे एक एक छोटे छोटे क्वेश्चंस में नहीं जाऊंगा, मैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाऊंगा जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, तो हमने एक एक्टिविटी देखी थी दोस्तों जिसमें हमने देखा था कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, बट इसमें हमें यह समझना है कि मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से हम क्लीन करते थे, तो ऐसा क्यों करना पड़ता है। तो मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से इसलिए क्लीन करना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर जम जाती है। ठीक है, तो अगर आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर्ली फ्लेम के साथ बर्न नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को प्रॉपर्ली क्लीन करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, एक्स नाम का एक सब्सटेंस है। ठीक है, और उस एक्स नाम के सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं हम व्हाइट वॉशिंग में। तो आपको यह बताना है नेम द सब्सटेंस एक्स, वो एक्स सब्सटेंस क्या है। तो दोस्तों वो जो एक्स सब्सटेंस है वो है क्विक लाइम। क्या है? क्विक लाइम। और क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो बोलता है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स, ठीक है, विथ वाटर। जब आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो क्विक लाइम का आपने वाटर के साथ रिएक्शन किया और जैसे ही आप क्विक लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का जब भी अपन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं दोस्तों क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोलता है ये जो नीचे दिया हुआ है स्टेटमेंट, इसको केमिकल इक्वेशन में चेंज कीजिए और उसके बाद बैलेंस कीजिए। तो हाइड्रोजन गैस मतलब H2, ठीक, ये कंबाइन करती है विथ नाइट्रोजन गैस, तो विथ नाइट्रोजन गैस मतलब प्लस N2, और ये बना लेती है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब सबसे पहले दोस्तों मैं नाइट्रोजन को बैलेंस करने वाला हूं, तो मैं नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, यहां पर दो नाइट्रोजन है रिएक्टेंट साइड, तो मैं प्रोडक्ट साइड यहां पर 2 लगा दूंगा। ठीक है, यहां पर ध्यान रखेंगे आप N2H3 नहीं बना सकते हो बैलेंस करने के लिए, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं कर सकते आप। तो आप यहां पर 2 लगाएंगे। अब नाइट्रोजन 2 हो चुका है, इस तरफ भी नाइट्रोजन 2, इस तरफ भी नाइट्रोजन 2। अब बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। इस तरफ 2 हाइड्रोजन है, इस तरफ ये देखिए कितना हो गया, 2 into 3। ठीक है, तो 2 into 3 करेंगे तो 6 हाइड्रोजन है। तो हमें क्या करना है कि हाइड्रोजन को इस तरफ भी 6 करना है, तो हम यहां पर 3 लगा देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 into 2 6 हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की गिनती लिखूं तो हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड 6, प्रोडक्ट साइड 6, नाइट्रोजन कितना है 2, और उस साइड भी कितना है 2। तो ये रिएक्शन जो है ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन में चेंज हो चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखना है कि हम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, बैलेंसिंग का ही क्वेश्चन है ये भी। अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। ठीक है, इसको हम बर्न करेंगे इन एयर में बर्न करना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देना। तो यहां पर रिएक्टेंट क्या हो गया, H2S प्लस O2 गिव्स राइज टू, एक तो बन रहा है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और एक और बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। ठीक है, तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं 2 कॉलम्स बनाएंगे, एक बनाएंगे रिएक्टेंट, एक बनाएंगे प्रोडक्ट। ये जो मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बना करके सॉल्व कराने का तरीका सिखा रहा हूं, ये आपको तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आपके आंसर सही ना आने लगे। एक बार आपके आंसर सही आने लगेंगे तो आप ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास यहां पर 3 चीजें हैं, H है, S है और O है। इस तरफ कितना H है 2, उस तरफ कितना H है 2, S कितना है 1, उस तरफ कितना S है 1, ऑक्सीजन कितना है ये 2, इस तरफ कितना ऑक्सीजन है 1 इसमें है और 2 इसमें है, तो टोटल 3। अब यहां पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है दोस्तों, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है जब भी 2 और 3 होगा, तो मैंने आपको बताया था कि हम 6 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको
यहां पर लगा लेते हैं 3, ठीक है, तो ये तो बन गया 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां पर, लेट अस टेक एंड मेक 2 ओवर हियर। अगर यहां पर 2 लगाएंगे तो ये कितना हो गया, 2 2 जार 4 एंड 1 5, ठीक, और एक 2 यहां लगा लेते हैं तो भी 6 हो जाएगा। तो एक बार फिर से काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन इधर 6 है, अब उधर कितना हो चुका है, 2 2 जार 4 और यहां पर 2 2 1 जार 2, तो 4 और 2 6। सल्फर एक बार देख लेते हैं, इधर है 1, इधर कितना सल्फर हो चुका है 2, और अगर अपन हाइड्रोजन देखेंगे तो इधर है 2 और इधर कितना है 4। तो एक चीज तो बैलेंस हो गई, लेकिन बाकी चीजें अनबैलेंस हो चुकी हैं। इस तरफ H और S कम है, तो H और S को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहां पर 2 लगा सकते हैं। तो 2 2 जार 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, ऑक्सीजन ऑलरेडी 6 है, तो क्या ये अब उधर वाले से बैलेंस हो गया, उधर तो अभी भी 4 2 और 6 ही है, क्योंकि मैंने कुछ भी चेंज किया नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप कंपेयर करके देखिए, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन अब बैलेंस हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेरियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ और बना लेता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का। इसको आपको लिखना है वर्ड्स में, ठीक है। तो समझते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब कुछ होंगे जिसको ये नहीं समझ में आ रहा होगा ये 2 कहां से आया, तो मैं एक बार बताता हूं ये 2 कहां से आया। बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करो तो आ जाएगा BaCl2। वैसे ही एक है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बनता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस करो तो क्या बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस। प्रोडक्ट में बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, एक बार फॉर्मूला समझ लो, AlCl1 3, क्रिस क्रॉस करो क्या बनेगा Al, यहां पर थोड़ा सा गलत बता दिया, Al की वैलेंसी 3, Cl की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करो तो AlCl3, ठीक है। इसी तरीके से बेरियम सल्फेट भी बना लेंगे, तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या आएगा BaSO4, क्यों, क्योंकि बेरियम का 2 है, इसका भी 2 है, सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 1 आ जाएगा और क्रिस क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि सारे के सारे सब्सटेंसेस का आपने ये पता चल चुका है कि उनका फॉर्मूला क्या है, तो एक बार इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी तो समझते हैं क्या हो जाएगा, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन कराना है Al2SO4 होल थ्राइस के साथ, प्रोडक्ट बनेगा AlCl3 और साथ में बनेगा BaSO4, ठीक है। तो वापस से एक बार केमिकल्स को लिख लेते हैं, BaCl Al S और O, इतनी चीजें हैं, ठीक। रिएक्टेंट साइड कितनी कितनी आ रही हैं एक बार नोट कर लेते हैं। तो अगर मैं रिएक्टेंट साइड देखूं कि ये केमिकल्स कितने कितने एटम्स आ रहे हैं, तो Ba का 1, क्लोरीन का 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3 और ऑक्सीजन 12, ठीक है। अगर मैं इस तरफ देखूं तो बेरियम 1, क्लोरीन 3, एल्यूमिनियम 1, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन इज 4, ठीक है। तो ये बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम एल्यूमिनियम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर एक 2 लगा रहा हूं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, बट दिक्कत क्या आएगी कि 3 2 जार 6, क्लोरीन 6 हो जाएगा। तो इधर 6 करने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर 3 लगा रहा हूं, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहां 3 लगाऊंगा बेरियम भी 3 हो जाएगा, तो बेरियम को बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर एक 3 लगा लेता हूं। एक बार अब इसको यहां तक को सॉल्व करके देखते हैं, अगर उसके बाद भी कुछ बचेगा तो फिर उसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो बेरियम कितना हो जाएगा अब 3, क्लोरीन यहां कितना हो गया 6, एल्यूमिनियम कितना हो गया 2, सल्फर कितना हो गया 3 और ऑक्सीजन कितना हो गया 12, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर बेरियम कितना हो गया, तो बेरियम हो गया 3, क्लोरीन कितना होगा, तो ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 6, एल्यूमिनियम देखेंगे तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2, सल्फर देखेंगे तो सल्फर ये 3 वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बनेगा 3, और ऑक्सीजन देखेंगे तो ये 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 12, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारे के सारे एटम्स बैलेंस हो चुके हैं और हमारा यहाँ पर केमिकल इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि पोटेशियम मेटल, पोटेशियम का सिंबल K है,
इसको हम रिएक्ट कराते हैं वाटर, वाटर मतलब H2O के साथ, और ये देता क्या है, ये देता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। ठीक है, तो इसको अगर अपन एज अ रिएक्शन लिखे, ठीक है, केमिकल इक्वेशन के जैसे लिखें तो बनेगा क्या, K प्लस H2O गिव्स राइज टू KOH प्लस H2। ठीक है, चलिए बैलेंस करके देख लेते हैं इसको। इसको अगर अपन बैलेंस करने की कोशिश करें तो क्या क्या आएगा, K है, H है और O है। K कितना है रिएक्टेंट साइड 1, H कितना है 2 और O कितना है 1। ठीक है, इस तरफ काउंट करते हैं, K कितना है 1, H कितना है 2 इधर और 1 इधर, तो टोटल 3, और O कितना है 1। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा। इसमें अगर हम क्या करेंगे, पोटेशियम तो 1 1 ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको 6 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो अपन और बढ़ाएंगे वैल्यूज को। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, 3 लगाते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, पोटेशियम 1, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 3। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरफ 3 लगाते हैं। अब अगर यहाँ पर 3 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन यहाँ पर 3, ये 4 5। ठीक है, अब हाइड्रोजन तो हो गया 5 5, तो हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते 5, क्योंकि यहाँ पर तो 2 2 के मल्टीपल्स में चाहिए। तो थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको करके देखते हैं 4। ठीक है, अब अगर इसको 4 करेंगे तो फिर यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, इसको भी 4 करना पड़ेगा। एक बार 4 से बना के देखते हैं क्या आएगा, तो पोटेशियम तो आएगा 1, हाइड्रोजन हो जाएगा कितना 8, और ऑक्सीजन हो जाएगा कितना 4। इस तरफ अगर अपन देखें तो पोटेशियम हो चुका है 4, ऑक्सीजन हो गया है 4, एंड हाइड्रोजन देखेंगे तो 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो चुका है। ठीक है, अब 6 हाइड्रोजन है तो हमें 2 हाइड्रोजन और बढ़ाना है, तो 2 हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए अगर मैं यहां पर एक 2 लगा दूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। काउंट करके देखिए, पोटेशियम 4, ठीक, हाइड्रोजन यहां पर 4 और यहां पर 4, तो 8 और ऑक्सीजन 4। अब यहां पर देखिए एक ही चीज जो है वो बैलेंस नहीं है, एंड दैट इज पोटेशियम। तो पोटेशियम में अगर मैं यहां पे 4 लगा दूं तो बैलेंस हो जाएगा क्या, तो आएगा पोटेशियम 4, हाइड्रोजन 8 एंड ऑक्सीजन 4। तो इस तरीके से हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि आपको ये बताना है, फिर से बिल्कुल इक्वेशन वर्ड्स में दिया हुआ है, वर्ड्स को पढ़ना है, वर्ड्स को पढ़ के आपको एक इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन को बनाते हुए अब की बार आपको ये भी बताना है कि ये किस टाइप का केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब KBr reacts with barium iodide BaI2 and forms potassium iodide मतलब Ki and barium bromide मतलब BaBr2। ठीक है, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो बेरियम ऑलरेडी बैलेंस्ड दिख रहा है, पोटेशियम ऑलरेडी बैलेंस्ड दिख रहा है, आयोडीन बैलेंस्ड नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 आयोडीन है, तो यहाँ पर भी 2 लगा देता हूँ, यहाँ पर 2 लगाने से ये आयोडीन बैलेंस हो जाएगा। बट अब दिक्कत ये है कि पोटेशियम भी गड़बड़ हो गया है। ठीक है, 2 पोटेशियम हो चुका है, तो उसके लिए यहाँ पर एक 2 लगा देता हूँ। जैसे ही यहाँ पर एक 2 लगाऊंगा तो क्या होगा, पोटेशियम बैलेंस हो जाएगा। तो एक बार काउंट करके देखते हैं, KBr Ba और I। ठीक, अगर एक एक करके देखेंगे तो K कितना है 2, Br कितना है 2, बेरियम कितना है 1 और आयोडीन कितना है 2। और अगर मैं प्रोडक्ट साइड में देखूं तो K कितना है 2, ब्रोमीन कितना है 2, बेरियम कितना है तो यहाँ पर 1 और आयोडीन कितना है तो 2। तो हमारा ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुका है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि पोटेशियम ने बेरियम की प्लेस ले ली और बेरियम ने पोटेशियम की प्लेस ले ली। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, ये टाइप ऑफ रिएक्शन में आप लिख करके आओगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जिंक कार्बोनेट मतलब ZnCO3 ये रिएक्ट नहीं हुआ, ये डिसोसिएट हो गया, टूट गया और इसने बना लिया जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखो जिंक ऑलरेडी बैलेंस्ड है, एक जिंक इस तरफ है, एक जिंक इस तरफ है। ठीक, अगर अपन कार्बन देखें तो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, और ऑक्सीजन देखें तो इस तरफ 3 कार्बन है और इधर 1 और 2 मिला करके 3 कार्बन है। तो ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है। इसमें हुआ क्या, एक सब्सटेंस
दो सब्सटेंसेस में टूट गया। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन देखते हैं कि कौन सा है। नेक्स्ट अगर अपन क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर क्या बोलता है कि हाइड्रोजन मतलब H2, इसको रिएक्ट कराना है क्लोरीन से Cl2 के साथ और बनाएगा क्या? HCl। दो है तो इधर 2 मॉलिक्यूल कर देते हैं, बैलेंस हो चुका है। ठीक, अब बताना है ये कौन से टाइप का केमिकल इक्वेशन है, मतलब ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें 2 सब्सटेंसेस कंबाइन होकर के एक बना लिए। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों ऐड हो गए हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो क्या आएगा? तो नेक्स्ट में है मैग्नीशियम मतलब Mg। इसका रिएक्शन कराना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मतलब HCl के साथ, और बनेगा क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और साथ में क्या बना? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखिएगा तो HCl, ठीक है, HCl के साथ इसने रिएक्ट किया और ये बन गया। तो बेसिकली मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और वो खुद उसकी जगह लग गया और इसलिए बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन दो है, तो यहाँ पर एक 2 लगा दीजिए, तो उससे ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको ये बताना है, क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों का एग्जांपल देना है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या था? ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट लिबरेट होती थी, बाहर आती थी, इसको हम क्या बोलते थे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जो कि एनर्जी कंज्यूम करता है उसको हम क्या बोलते थे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगर आपने पिछले वाले वीडियोस देखे हुए हैं तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जिसमें अपन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स डाले थे और उसके कारण जो कोनिकल फ्लास्क था वो वार्म हो गया था। इससे क्या पता चल रही है कि हीट बाहर आ रही है। हीट बाहर आ रही है तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और हमने एक और रिएक्शन पढ़ा था जिसमें जो ओवरऑल टेस्ट ट्यूब या बीकर था वो ठंडा हो जा रहा था। तो ऐसे रिएक्शन में क्या हुआ? एनर्जी कंज्यूम हो गई, और जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी मैंने बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एनर्जी लिबरेट होती है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। ठीक है, और एज अ बाई प्रोडक्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी लिबरेट करता है। ठीक, तो क्योंकि प्रोडक्ट साइड में एनर्जी आ रहा है मतलब एनर्जी बाहर आ रही है, और जब भी एनर्जी बाहर आती है तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ शाइनी ब्राउन कलर सब्सटेंस X, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस है। ठीक है, ब्राउन कलर का सब्सटेंस है X। जब उस सब्सटेंस को अपन एयर के साथ हीट करते हैं तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो X है, ठीक है, X को हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। ये X जो है ये ब्राउन कलर का था, और जब इसको हीट किए तो जो न्यू सब्सटेंस बना, ठीक है, न्यू सब्सटेंस जो बना उसका जो कलर है वो है ब्लैक। तो बोलता है नेम कीजिए कि ये X क्या है। तो ये X जो है ये है कॉपर। कॉपर को जैसे ही आप हीट करोगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, हवा के ऑक्सीजन के साथ, और बना लेगा कॉपर ऑक्साइड, जिसका कलर क्या होता है? ब्लैक। तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? अगर आपको याद होगा तो हमने एक चाइना डिश में कॉपर लिया था और उस कॉपर को हीट किया था, उसके कारण उसका ब्राउन कलर ब्लैक कलर में चेंज हो गया था। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड जो भी होते हैं उसमें हम नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं? ठीक है, मतलब अगर आप लेज और कुरकुरे के पैकेट्स को देखोगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट नहीं करती है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो फूड है वो रैंसिड नहीं होता है। फूड के अंदर प्रेजेंट जो ऑयल्स एंड फैट हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं एयर के साथ, और वो फूड रैंसिड नहीं होता है, फूड सेफ टू ईट रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस को पैकेट्स के अंदर
फ्लश कर देते हैं। तो इस चैप्टर के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।